मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी कंपनी लगाई हुई थी और ये दिखा रहे थे जैसे कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। हर बात को वो सरकार और एलजी पर टाल देते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की दुहाई देते थे और एलजी को बताते थे कि उन पर फर्जी तरीके से मुकदमे लगाए गए। बाद में उन्होंने ये तक कह दिया कि देखिए कोर्ट ने हमें छोड़ दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से आज भी इस कोर्ट कचहरी के जंजाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसा लुटेरा, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जैसे डकैत आज तक दिल्ली की सत्ता में कभी नहीं आए थे। इसका उदाहरण आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल अगर पाक साफ होते तो कोर्ट उनके सचिवालय जाने पर कभी रोक नहीं लगाता। यानी कि अरविंद केजरीवाल के सचिवालय जाने पर भी रोक है, जो आज तक हटी नहीं है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के विदेश जाने पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है और कोर्ट ने रोक लगाते हुए साफ तौर पर कह दिया है केजरीवाल विदेश नहीं जा सकते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने गंभीर मामले हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट ने कह दिया है आप विदेश नहीं जा सकते। तो सोचिए जरा, मामला कितना गंभीर था। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और वो तो यहां तक कह रहे थे देखो हमें कोर्ट ने छोड़ दिया, जबकि छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि बरी कर दिया। शब्द का इस्तेमाल समझिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि इन्हें बरी कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया। छोड़ने का मतलब ये था जेल से बाहर जमानत के आधार पर आ गए। अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल विदेश नहीं जा सकते, उनका पासपोर्ट अभी अदालत के पास रहेगा। अब आपको हम ये पूरी खबर बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये ऐसे डकैत हैं जिन्होंने दिल्ली के खजाने को दोनों हाथों से भर भर कर लूटा और दिल्ली के खजाने को खाली कर दिया था। बड़े बड़े आरोप हैं इन पर। सीबीआई, एंटी करप्शन, ईडी, कौन सी एजेंसी ने इन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया है? हर एजेंसी इनको शक की निगाह से देखती है। कभी इनकी पत्नियां बीमार होती हैं, कभी इनके शादी आ जाती है, हर बात पर जमानत मांगते थे और बाहर निकलते ही ऐसा एक्ट करते हैं जैसे इन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया हो। परंतु आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट जब्त कर रखा था कोर्ट ने। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाकर मांग की थी कि उनका पासपोर्ट 2018 में जो एक्सपायर हो गया था 2018 के अंदर, अब ये 2018 में अगर पासपोर्ट सस्पेंड हुआ था तो ये अब उस पासपोर्ट को रिन्यू कराना चाहते थे। इस रिन्यू कराने के लिए इन्होंने बाकायदा कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दाखिल की और इन्होंने बताया कि 2018 में ये पासपोर्ट खत्म हो गया था और अरविंद केजरीवाल को 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल की अनुमति दी जाए और इसके लिए एनओसी जारी किया जाए। ये इन्होंने मांग की थी अदालत में। अब अदालत के अंदर सीबीआई, ईडी, इन दोनों ही एजेंसियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पासपोर्ट रिन्यू तो हो सकता है लेकिन पासपोर्ट जब्त रहेगा। क्या कहा? ईडी ने कहा, ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को 10 साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की इजाजत ना दी जाए। इससे पहले केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने अदालत को बताया था कि उनका पासपोर्ट 2018 में खत्म हो गया था। अरविंद केजरीवाल को 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल की अनुमति दी जाए और इसके लिए एनओसी जारी किया जाए। लेकिन एजेंसी ने कहा कि नॉर्मल कंडीशन में जो पासपोर्ट है उसके रिन्यू करने की जो तारीख है वो
अधिक से अधिक 5 साल की है। ऐसे में सीबीआई ने कहा कि पासपोर्ट रिन्यूअल की जो अवधि है वो अधिकतम 5 साल है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को 10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू कैसे किया जा सकता है? परंतु कोर्ट ने साफ तौर पर कहा केजरीवाल विदेश नहीं जा सकते, केजरीवाल पर रोक लगा दी गई है। अब केजरीवाल के मन में बड़ा उथल पुथल चल रहा है कि भैया किसी तरीके से मैं विदेश निकल जाऊं और यहां से भाग जाऊं, क्योंकि केजरीवाल जैसा शातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। और शायद यही बात है कि कोर्ट को भी यह समझ आया कि यह आदमी कभी भी भाग सकता है कोर्ट से, इसलिए उनका पासपोर्ट रिन्यू तो होगा लेकिन कोर्ट के पास रहेगा। तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दी गई, उनको कहा गया कि चुनाव तो आप लड़ सकते हैं लेकिन सचिवालय आप नहीं जा सकते। यह भी अरविंद केजरीवाल पे रोक आज तक लगी हुई है। केजरीवाल को दिल्ली सचिवालय में जाने की अनुमति नहीं है। इसी तरीके से अब केजरीवाल को विदेश जाने की भी अनुमति नहीं है। तो फिर जब ये विदेश नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, तो फिर आखिर अरविंद केजरीवाल राजनीति नहीं कर सकते। और ये बात अरविंद केजरीवाल को भी समझ आ गई है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से निकलकर पंजाब के अंदर यानी पंजाब के रास्ते राज्यसभा का रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है दिल्ली के अंदर उनको आरोपी अपराधी मान लिया गया है और कोर्ट का सिर्फ डिसीजन आना बाकी है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जो चार्जशीट दायर हुई थी उस पर भी सुनवाई के लिए बार बार कोर्ट इधर से उधर भाग रहे हैं कि इस पर सुनवाई ना हो, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो सोचिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के खजाने को लूटा, और जब केजरीवाल एंड कंपनी की चोरी पकड़ी गई तो आज कोर्ट कचहरियों में कभी पासपोर्ट मांगते हैं, कभी विदेश जाने की अनुमति। लेकिन कोर्ट जानता है कि बहुत शातिर दिमाग है और किसी भी वक्त देश से निकलकर भाग जाएंगे। ऐसे में कोर्ट इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता और अदालत ने अरविंद केजरीवाल के पासपोर्ट को जब्त ही रखा है। तो सोचिए आप, ये बिल्कुल भी दूध के धुले तो कम से कम नहीं है। और दिल्ली के खजाने को लूटने के बाद इन्हें खुद भी पता है कि ये किस हद तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं और अब देश छोड़कर भागने की फिराक में है। इसलिए कोर्ट ने इनके देश से बाहर जाने पर ही रोक लगा दी है, यानी कि केजरीवाल का पासपोर्ट छीन लिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।